तो इनका कहना था कि जहाँ से भी शराब बरामद होगा वहाँ थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाने खोलने की बात हुई। इस खबर के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर और एवरेविस होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर। बिहार में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, जिसको लेकर शनिवार को अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के भाई पर एफआईआर होता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि शराबबंदी कानून में यह नियम बनाया गया है कि जहां शराब बरामद होगा वहां थाने खोला जाएगा। लेकिन नवंबर में हुए इस घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि रामसूरत राय ने यह बयान दिया है कि स्कूल की जमीन उनके भाई के नाम पर है और स्कूल का संचालन कोई और करता है। उन्होंने इस बयान को गलत बताते हुए स्कूल का बिल पेश किया और जिसमें रामसूरत राय के नाम पर है। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने जो चैलेंज दिया है वो हम स्वीकार करते हैं। और डीआईजी और डीजीपी को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर इसका यहाँ रिसीविंग है पूरा। इसके बाद जो है 11 मार्च की शाम में जब ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठा, उसके बाद 11 मार्च के शाम में जब 8 बजे के करीब में मैं होम कोचिंग पढ़ा करके अपने घर लौट रहा था, तभी एक अपाची सवार 2 आदमी थे, चेहरा पर गमछा लपटा हुआ था और उन्होंने धमकी दी कि अपने भाई को से मिल कर जाके बोलो कि वह जो है केस अपने ऊपर ही शराब का ले, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जो है इसमें बर्बाद कर देंगे। और माननीय मंत्री महोदय साहब जी का जो बयान आया है, यह विद्यालय जो है किराया पर लेकर के अपने कुमार इसका संचालन कर रहे थे, तो माननीय मंत्री महोदय साहब से आग्रह है कि वह जो है एग्रीमेंट को प्रस्तुत करें। लेकिन जो भी ये मामला आया, जब इनके भाई ने देखा तो सबसे पहले बोचहा थाने के कॉल रिकॉर्ड में होगा। आखिर पुलिस को पता कैसे चला कि यहाँ शराब की तस्करी हो रही है? पुलिस वहां पहुंची क्यों? क्योंकि इनके भाई ने शिकायत की थी। वो तो कॉल रिकॉर्ड में होगा, इनके भाई का नंबर आ जाएगा। हम लोग तो चाहेंगे अगर अच्छे से निष्पक्ष अगर जांच हो तो सारी चीजें जो है परत दर परत वो निकल के आएंगी। लेकिन मंत्री अगर मंत्री पद पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि मंत्री अपने पद का दुरुपयोग करेंगे और सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास करेगी, इसलिए सच्चाई जो है वो बाहर नहीं आ पाएगी। तो हम लोगों का काम है कि ये बातें जो इन्होंने कही है उसको लेकर के मंत्री जी, अब आप लोग हैं, सब लोग हैं, पूछ लीजिए। ऐसा कोई मालिक जो है वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि जो स्कूल का मालिक है यानी मंत्री जी पहले झूठ बोल रहे। अच्छा मान लीजिए इनके भाई का स्कूल होता तो मंत्री जी के पिता के नाम पे क्यों रखते नाम स्कूल का? ये तो सोचने वाली बात है। मंत्री जी के इधर दिखा दे फोटो बनाने पूरा सत्य अस्मित है, मिल जाएगा। नीले रंग के कुर्ता में जो है वो मंत्री जी के भाई। एक बार इधर दिखा दीजिएगा सर। अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब भाई से रिश्ता नहीं है तो स्कूल का उद्घाटन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते क्यों गए? ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर। अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है।
जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय। अब सवाल ये खड़ा होता है कि मंत्री जी जो है वो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, और मंत्री जी ने कई बार जो है चैलेंज करने की बात की है। उस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनमें, उनके कहने में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो वो ये बताएं कि एग्रीमेंट कब हुआ था और एग्रीमेंट की कॉपी पेश करें। चंद्र लोक उर्फ हंसलाल राय, इन पर एक FIR होता है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ना तो गिरफ्तारी होती है। और आप सब लोगों को पता है शराबबंदी कानून में ये मेंशन है कि जब कहीं भी शराब की बरामदगी होती है तो इनका कहना था कि जहाँ से भी शराब बरामद होगा वहाँ थाने खुलवाए जाएंगे। ये नवंबर माह की घटना है। अब तक ना उनकी भाई की गिरफ्तारी हुई है, ना ही उस जगह पे कोई थाने खोलने की बात हुई। एक जैसे फिल्मी स्क्रिप्ट रचा जाता है, एक कहानी जो लिखी जाती है फिल्म का स्क्रिप्ट का, उसी हिसाब से जो है इसमें एक कहानी लिखी गई है, एक स्क्रिप्ट लिखा गया है। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि राम सूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं है, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। एवरवेस्ट होम कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर आपके लिए लाया है खुशियों की सौगात। अब आपका घर बनेगा आपका ड्रीम होम, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। 3D मकान का नक्शा, सिविल वर्क, ब्रांडेड क्वालिटी मटेरियल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, पेंटिंग, कारपेंट्री, इंटीरियर डिजाइन, सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे। अब आपके शहर मुजफ्फरपुर में भी अनुभवी कारीगर एवं इंजीनियर टीम द्वारा पूरा काम, वो भी ₹950 प्रति स्क्वायर फीट से शुरुआत। आपका बजट हमारी जिम्मेदारी। फ्री कोटेशन के लिए नंबरों पर संपर्क करें।